PCD नंबर 2587, मुरली तारीख 24 अगस्त 1967। बाबा ने व्याख्या की थी इसकी। बाबा गुप्त होने के बाद 23 जुलाई 2018 प्रातः क्लास चल रहा था। 24 अगस्त 1967 गुरुवार को पहले पेज में मध्य में बात चल रही थी। यदि कहा भाषण आदि में जाना होता है तो बच्चियों को पहले यह समझाना है, भिन्न भिन्न जगह में जाती है तो पहले विश्व में शांति कैसे आएगी, ये क्वेश्चन उठाना है। जब भाषण करने जाते हैं तो विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी, क्वेश्चन उठाना चाहिए। अभी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के आसार दिख रहे हैं ना। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इजराइल, ईरान, अमेरिका, इनकी वॉर चल रही है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रही थी, लेबनान के बीच में। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है। चाइना और ताइवान का झगड़ा है, भारत और पाकिस्तान का झगड़ा है। तो बाबा ने बोला भाषण करते हैं तो पहले विश्व शांति कैसे स्थापन होगी, इस बात पर क्वेश्चन उठना चाहिए। जबकि प्राइज मिल रहा है, कौन सा प्राइज मिलता है? कौन सा प्राइज मिलता है? बाहर की दुनिया में विश्व में शांति स्थापन करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को कौन सा प्राइज देते? नोबेल प्राइज देते हैं। नोबेल प्राइज। तो ये जो नोबेल प्राइज देते हैं, जो प्रयास करते हैं कि विश्व में शांति स्थापन हो, नोबेल प्राइज मिलने के बावजूद क्या शांति स्थापन हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। जो UNO है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो नोबेल प्राइज देते हैं। नोबेल प्राइज देने के बावजूद शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। तो शांति वाले मनुष्य को जो ये शांति के लिए दौड़ करते हैं, उसके बावजूद दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। यहां जाओ वहां जाओ, शांति के लिए कितनी दौड़ धूप करते हैं। कोई भागदौड़ करने से विश्व में शांति नहीं होगी। क्योंकि बेसिक में भी देखा, बहुत भागदौड़ की ब्रह्म कुमार कुमारियों ने। प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, मेले मलाखड़े, शहर शहर में मेले मलाखड़े होने लगे, दौड़म दौड़। परंतु बाप समझाते, ये तो वाचा की सेवा तो भक्ति मार्ग में भी बहुत करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, है ना, मंत्र पठन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। तो वाचा की सेवा तो कितनी सारी कर दी। गुरुद्वारा जो होती है सिखों की, उसमें संगत बजाते हैं, आवाज ही आवाज। और बाप तो कहते हैं तुम्हारे वाइब्रेशन के एकाग्रता से शांति स्थापन होगी। वाचा की सेवा से शांति स्थापन होगी, कर्मणा सेवा से शांति स्थापन होगी, या वाइब्रेशन की सेवा से शांति स्थापन होगी? किसकी सेवा से? वाइब्रेशन की सेवा से। तो वाचा और कर्मणा छोड़ दे, फिर
है? वाचा कर्मणा छोड़ दे क्या? बाबा ने बोला है जब तक मनसा एकाग्र न हो जाए तब तक वाचा सेवा भी करनी है, कर्मणा सेवा भी करनी है। अभी तो 2028 तक का जो समय चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो अंधकार का समय चल रहा है। महाशिवरात्रि आने वाली है, ढेर सारे एडवांस पार्टी के अंदर भी अनिश्चय बुद्धि मौत मर रहे और आगे चल के भी मरेंगे। यहां तक कि कितनी भी पालना दे दो, कितना भी ज्ञान का क्लैरिफिकेशन दे दो, कितनी भी सच्चाई बताओ, फिर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठ रहे मन में। इस ग्रुप के अंदर भी उठ रहे या नहीं उठ रहे? इस ग्रुप के अंदर भी कोई ऐसे है जिनको मुखिया के ऊपर विश्वास ही नहीं है। एक बार बोल दिया कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बस। जो अनिश्चय बुद्धि होंगे उनको डाउट आएगा, ढेर सारे चेक करेंगे, अरे इस मुरली में तो ऐसा बोला है, उस मुरली में तो वैसा बोला है। अरे हजारों वाणियों में बोला है कि वो शरीर नहीं छोड़ सकता, लेकिन जिन वाणियों में बोला है कि वो शरीर छोड़ देता है, उन वाणियों के बारे में बता दिया, उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। उसके बावजूद अगर मनसा में विकल्प चलते हैं, मनसा में निगेटिव संकल्प चलते हैं, तो कौन सा शूटिंग हो रहा है? ऊपर चढ़ने का शूटिंग हो रहा है या नीचे जाने का शूटिंग हो रहा है? नीचे जाने का शूटिंग हो रहा है। तो बाबा ने बोला कि बाप सिखलाई देते हैं अपने स्वधर्म में टिको। स्व माना आत्मा और ध माना धारणा। अपनी आत्मा के धर्म में टिको, धारणा में टिको। पहले तो जानना पड़े कि मैं कौन हूं, देह हूं या आत्मा हूं। स्व आत्मा का धर्म है शांत स्वरूप। तो पहले तो फाउंडेशन वहां से पड़ेगा। फाउंडेशन डाला अभी कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। डाला क्या? है या ना? बोलो बोलो। अभी तक नहीं डाला। बाबा ने तो बोल दिया 4-4 साल 5-5 साल के छोटे बच्चे भी ज्ञान उठा सकते हैं। कितनी उम्र हो गई? 11 साल हो गई। जल्दी जल्दी ज्ञान उठाओ, समय बड़ा कम है अभी। तो पहले तो फाउंडेशन वहां से पड़ेगा ना कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। यहां आत्मा रहती है। उस शांति स्वरूप आत्मा की स्थिति में टिकना पड़े तो विकर्म विनाश हो जाएगा। जब स्वधर्म में टिकेंगे, जब स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति आ जाएगी। पहले अपने अंदर शांति चाहिए, नहीं तो कितना संकल्पों का विकल्पों का घुमाड़ा चलता रहता है। मन कभी शांत होकर बैठता ही नहीं। तो ज्ञान के ऊपर निश्चय होगा तब शांति आएगी, तब आत्मिक स्थिति में टिकेंगे। यह ज्ञान ही बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, ज्ञान के ऊपर निश्चय ही नहीं। ज्ञान की धारा जहां जा रही है उसके ऊपर निश्चय ही नहीं। प्रभाव में किसके आ रहे? माया बेटी के आ रहे। माया बेटी ने ज्ञान की धारा को उल्टा कर दिया है पूरा, उसके प्रभाव में आ रहे। पहले पहले अपने अंदर शांति चाहिए, नहीं तो कितना संकल्पों विकल्पों का घुमाड़ा चलता रहता है। मन कभी शांत होकर बैठता ही नहीं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों तो एवर शांत हो। बाप के बच्चे जिनके पास एवर शांति है, जो बाप आत्मा है वो कैसी है? सदाकाल शांत स्थिति में रहती है। और जो बच्चे हैं वो त्रिगुणों में आते हैं, सतो रजो तमो। तो सतो रजो तमो में ये दुनिया तो परिवर्तन होती रहती है। अभी कौन सा युग चल रहा है? पता ही नहीं कौन सा युग चल रहा है। हाँ? कलयुग चल रहा है तो तमो। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी
तमो प्रधानता की शूटिंग चल रही है, लेकिन बाप तो सदा शांत सत्य धाम में रहते हैं। बाकी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पाड़ बजाती है, तो इतनी धम चक्करी में आ जाती है। तुम अपन को यह याद रखो कि हम किसके बच्चे हैं। जो बाप का खून वो बच्चे में आएगा, है ना। बाप का खून बच्चे में आता है। कौन सा खून? या तो भेद का बाप भेद की बच्चों से भेद की बातें करता है, तो वहां तो स्थूल खून की बात है। और यहाँ क्या है? कौन सा खून है? संकल्पों का खून। शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प, तो ये चलते ही रहते हैं, शांति होती नहीं है ना। शुद्ध और अशुद्ध संकल्प चलते रहते हैं। ये शांति का वर्षा जो एवर शांति बाप है उससे मिल सकता है। क्या बोला? शांति का जो वर्षा है वो उससे मिल सकता है, जो एवर शांति बाप है। उससे कहकर दूर क्यों कर दिया? बोलने वाला तो शिव है, वो स्वयं ही तो सदा शांति में रहता है, सदा शिव है। वो निराकार जब इस सृष्टि में आता है तो साकार मुकर्रर तन का आधार लेता है, उसके द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। तो शिव निराकार ज्योति बिंदु है, उसको मीडियम तो चाहिए ना, तभी तो शांति के वाइब्रेशन फैलाएगा। तो पूछना चाहिए इन साधु संत महात्माओं से कि कोई को मोक्ष मिला क्या आज तक? बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध को मोक्ष मिल गया, जैन महावीर को मोक्ष मिल गया। कोई कोई ऐसे है जो छोटे छोटे संत महात्मा हो गए महाराष्ट्र में, अक्कलकोट के महाराज, उनको क्या मोक्ष मिला? मिला? नहीं मिला। फिर प्रभावित क्यों होना है ऐसे छोटे छोटे संतों से? मसाला लगा के, मिर्च मसाला लगा के उनकी सीरियल टीवी पे दिखाते और वहां बुद्धि डाल के हम बैठते रहते। अल्पकाल के चमत्कार झूठी मूठी कहानियां बना के दिखाते रहते हैं और लोग उसके भ्रमित होते हैं। असली मोक्ष देने वाला, असली मुक्ति देने वाला कौन है? एक शिवशंकर भोलेनाथ है। बाकी कोई मनुष्य गुरु मोक्ष नहीं दे सकता। न संत ज्ञानेश्वर को मोक्ष मिला, न तुकाराम को मिला, न एकनाथ को मिला, तुलसीदास को मिला, न सूरदास को मिला। तो बोला इन साधु संत महात्माओं को भी कोई मोक्ष मिला है क्या? सदा काल की मुक्ति मिली है क्या? ऐसे ही बोलते रहते कि बुद्ध जो है पार निर्वाण गया। अरे अगर वो पार निर्वाण गया तो उनके जो फॉलोअर्स है वो भी तो मोक्ष में जाते थे, वो भी तो पार निर्वाण में जाते थे। दुनिया में तो बौद्धियों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। अगर मोक्ष मिला होता तो जो बौद्ध धर्म वाले हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन वो तो बढ़ती चली जा रही है। तो समझना चाहिए ऊंच से ऊंच शांति का सागर, अकूट शांति का भंडार सृष्टि पर बार बार आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सदा काल का मोक्ष किसी को मिल जाता है। बोला है गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो लिबरेट करने वाला जो गॉड फादर है वही मोक्ष देता है। इसलिए जब शमशान में जाते हैं ना तो किसका बड़ी मूर्ति लगी रहती है? नॉर्थ इंडिया में तो हमने देखा है शमशान के बाहर किसकी मूर्ति लगी रहती है? बड़ी बड़ी मूर्ति शिव शंकर भोलेनाथ की, और लिखा रहता है मुक्तिनाथ और ऊपर लिखा रहता है मुक्ति द्वार। तो बोला मोक्ष देने वाला बाप एक ही है। तो बोला सवाल है बच्चों को मुक्ति कैसे मिले? इस दुनिया के बंधन से, देह के बंधन से, इंद्रियों के बंधन से, मन के बंधन से मुक्ति कैसे मिले?
अभी जो एडवांस पार्टी में जो ज्ञान में चल रहे हैं, अपने को प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हैं, क्या उनका देह का बंधन खलास हो गया? क्या उनका इंद्रियों का बंधन खलास हो गया? क्यों एकलव्य भाई, मन का बंधन खलास हो गया? हाँ शुभम भाई, नहीं हुआ? कहीं बुद्धि कहीं अटक तो नहीं रही है? माया में फंस तो नहीं रही है? अभी माया में फंसने का समय नहीं है, अभी हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। पूर्व जन्मों के जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू करके एक बाबा को याद करने का समय है। ऐसा नहीं कि नए हिसाब किताब जोड़ने हैं। तो बाबा ने बोला किसी को देह का बंधन है, किसी को इंद्रियों का बंधन है, किसी को मन का बंधन है। मुक्ति मिलने का रास्ता भगवान ही आकर के बताते। भगवान आया हुआ है। अभी कितने साल हो गए? 1936 से अभी 2025 चल रहा है। कितने साल हो गए? 85 ईयर्स से ऊपर हो गए। अभी सिर्फ 11-12 साल का समय रह गया है ना। फिर भी हम कर्म बंधन की रस्सियां तोड़ नहीं पा रहे। अब बाबा ने बोला कर्म बंधन की रस्सियां तोड़ना ये बाप दादा का काम नहीं है, हर एक आत्मा का अपना कर्तव्य है। कोई बोलते हैं कि बाबा हमारी कर्म बंधन की रस्सियां तोड़ो, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा ने बोला भगवान आया हुआ है, क्योंकि भगवान को तो आना है ना, और तो कोई है नहीं जो सदा मुक्त हो। तो कल्प कल्प के संगम युग में मैं आता हूं, ऐसे नहीं कि हर युग के बाद आता हूं, हर युग के अंत में आता हूं। जो लिख दिया गीता में संभवामी युगे युगे, तो क्या सतयुग के अंत में भी आता है? सतयुग और त्रेता के संगम में, त्रेता और द्वापर के संगम में भी आता है क्या? ऐसे नहीं है कि संभवामी युगे युगे का अर्थ है दो युगों के बीच में। कौन से दो युग? एक है कीर्ति कला वाला युग, वो है कलयुग, और उस कीर्ति कला के अति में कीर्ति कला वाले युग के भगवान आकर चढ़ती कला सिखाते। माना कलयुगी झूठ खंड को सचखंड बना देते हैं। तो उस संगम में आता हूं, कलयुग और सतयुग के संगम में। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता के संगम में, त्रेता द्वापर के संगम में, या द्वापर कलयुग के संगम में। ऐसे नहीं कि इसके संगम में आता हूं। उन्होंने तो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? सतयुग में कौन दिखाया? राक्षस हिरण्यकश्यप। और बोला कि सतयुग में देवासुर संग्राम हो गया, देवता और दानव का संग्राम हो गया। तो सतयुग में देवता और दानव होते हैं क्या? देवता और दानव यहाँ की बात है, कलयुग के अंत की। जब संगम युग में भगवान आता है तब देवासुर संग्राम की बात है ना। तो उन्होंने दिखाया सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में आया, त्रेता में राम के रूप में आया, द्वापर में कृष्ण के रूप में आया, और कलयुग में कलंकीधर बनकर के आया। बाहर की दुनिया में क्या बोलते हैं कि अभी कल की अवतार हो चुका है। तो बोलते कोई संबल ग्राम है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहां कल की अवतार हो चुका है। तो बोलते अश्वत्थामा के रूप में हो चुका है। बोला अश्वत्थामा के रूप में हो चुका है। तो हमने पूछा क्या सच में हो चुका है क्या? हमने बोला हाँ हो चुका है। अश्वत्थामा मतलब जिसने अपने मन को थाम लिया, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। तो कल की अवतार जो है वो भेद का बाप भेद के बच्चों से भेद की बातें करता है। तो कौन सा अवतार है? तो 10वां अवतार है। तो 10वां मन का कौन सा है माला में? नास्तिक। नास्तिक मन का जो है वो भी कलंक धारण करके प्रत्यक्ष होगा। कौन सा साल बताया कब प्रत्यक्ष होगा? वो 2030 की बात बताई, क्योंकि 19-20 से अगर 10 साल काउंट करेंगे तो बाबा ने बोला ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी में हर एक जो स्टेप है उसके जो मुखिया है सीढ़ी में,
वो नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे 2019 के बाद, क्योंकि 5 दिसंबर 2019 को जो टेम्पररी राजधानी है वो स्थिरियम हो गई। तो 5 दिसंबर 2019 के बाद 2020 से अगर काउंट करेंगे तो 2030 में वो जो 10वां अवतार है ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा कल्कि के रूप में। तो जब जब सृष्टि का चक्कर फिरता है तो चक्कर पूरा होता है, फिर मैं आता हूं। ऐसे थोड़ी है कि मैं बार बार आता रहूंगा। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार होता है ना, तो क्या करता है, जब घड़ा तैयार करता है तो उसके पास एक डंडा होता है, डंडा। तो डंडे से उसको टच करता है, वो गोल गोल घूमता रहता है घड़ा, और जब रुक जाता है तो फिर से डंडा लगाता है। वैसे भगवान भी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, पिछले कलयुग के अंत में आके डंडा लगाया था ज्ञान का। ये चक्र घूमने लगा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और फिर कलयुग के अंत में जब वो सृष्टि रूपी चक्र धीमा हो जाता है, दुनिया पतित हो जाती है, नीचे गिर जाती है, तो फिर से आके ज्ञान का डंडा लगाता है। ऐसे नहीं कि मैं बार बार आता रहूंगा। तो देखो, ये पुरानी कलयुगी दुनिया को, पुरानी पतित दुनिया को पलटकर पुण्यात्मा देवताओं की दुनिया बनाने का पाठ भगवान को ही मिला हुआ है। क्योंकि बच्चे कहे कि हमको मोक्ष चाहिए। अरे भगवान जब इस सृष्टि पर बार बार आ रहा है तो तुमको मोक्ष क्यों नहीं मिला अभी तक? भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं वो तो बार बार आता है, 10 अवतार लेता है, 24 अवतार लेता है, तो आज तक मोक्ष क्यों नहीं मिला? कहते हैं हमको पार्ट ही नहीं बजाना इस सृष्टि में। दुनिया वालों को पूछेंगे कि भाई क्यों भक्ति करते हो, तो बोलते मोक्ष चाहिए। और मोक्ष क्या है? मोक्ष बोलते कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, हमें पार्ट ही नहीं बजाना है। तो आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है, तो पार्ट तो बजाना पड़ेगा ना। यह कैसे हो सकता है कि ड्रामा में से पार्ट ही कैंसिल हो जाए? अरे दुनियावी ड्रामा होते हैं, उनकी रिहर्सल भी होती है और फिर ड्रामेबाजी खेलते हैं। जब ड्रामा होता है दुनिया में तो बार बार रिहर्सल करते हैं ना, तो एक ही बार खेलकर बंद कर देते हैं क्या? बार बार रिपीट करते हैं। जैसे हद का ड्रामा रिपीट होता है तो वह तो है विनाशी ड्रामा, वैसे ही बेहद का ड्रामा भी रिपीट होता है। हर कल्प में चलता ही रहेगा, लेकिन यह तो ऐसा ड्रामा है जो अविनाशी ड्रामा है, अविनाशी आत्माओं का पार्ट है। कोई आत्माओं का पार्ट थोड़ा है, किसी का ज्यादा है, किसी का थोड़ा पार्ट है, किसी का लंबे समय का पार्ट है। या भी एडवांस पार्टी में कोई राजा बनने वाली आत्मा है, हीरो पार्टधारी है, तो उसका पार्ट लंबा होगा, किसी का थोड़ा पार्ट होगा। 2012-13 में यज्ञ सेवा में सरेंडर हुए रहेंगे और अभी शादी करके बैठ गए होंगे, तो उतना ही पार्ट है, उतना ही पार्ट प्ले किया। तो बोला कोई का लंबे समय का पार्ट है, बाकी पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि पार्ट ही ना बजाए? अभी ये बातें तो जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते हैं दूसरों को समझाने के लिए, उनके ही बुद्धि में ये बातें चलेगी जो विचार सागर मंथन करते हैं। अरे बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। एक के द्वारा इतनी बड़ी दुनिया का काम थोड़ी ही हो सकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में बोलते हैं अरे हमें अष्टदेवों से क्या लेना देना, हम तो एक शिव बाबा को मानते हैं, है ना, बोलते हैं ना। तो उनको बोलो भाई शिव बाबा को मानते हो तो बाबा के शरीर को मानते हो या आत्मा को मानते हो? शरीर तो छूट गया, तो आत्मा कहाँ है जिसके ऊपर आस लगा के बैठे हो? वो आत्मा कहाँ है? दिखाओ।
क्या बिंदी है? परम धाम में बैठी हुई है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे है, तो कहाँ है? किस तन में याद करोगे उसको? तो बोला इतनी बड़ी जो दुनिया है उसका काम एक थोड़ी ही कर सकता है। तो बाबा ने बोला अष्टदेवों को निमित्त बनाते हैं। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने के निमित्त मैं अष्टदेवों को बनाता हूं, मैं नहीं स्थापन करता हूं। और नई दुनिया में जाने के रास्ते 8 है और इन 8 रास्तों के 8 मुखिया है अष्टदेव। तो एक के बाद दूसरा सुनेगा, दूसरा सुनकर के तीसरे को सुनाएगा, मल्टीप्लिकेशन होती है। बाप 2018 तक अष्टदेवों को तैयार करता है और अष्टदेव 108 को तैयार करते हैं। 12-12 का हर एक अष्टदेव को ग्रुप तैयार करना है और 108 की माला तैयार हो जाती है। तो ज्ञान का जो कलेवर है वो कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। इसलिए बताते हैं कि जो ज्ञान है ईश्वर का, वो ईश्वर का ज्ञान तो संसार में सबसे ज्यादा पवित्र चीज है। इस ज्ञान से पवित्र तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वही ज्ञान जब इस सृष्टि पर बाप आते हैं, अकूट ज्ञान का भंडार इस सृष्टि पर आकर देते हैं, एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, ऐसे ऐसे पसार होता जाता है। 4 अवस्थाओं से ज्ञान भी पसार होता है। अगर शिव ज्ञान दे रहा है, भगवान ज्ञान दे रहा है, तो 4 अवस्थाओं से क्यों पसार होता है? 1991 में 1991 में जो बाबा ने ऑडियो कैसेट चलाई है पुरानी 1 से लेकर 100 तक, वो ऑडियो कैसेट्स इतनी पावरफुल है और बाबा ने बोला प्रजापिता भी उन कैसेट्स को ढूंढ ढूंढ के सुनता होगा तो उसको भी नशा चढ़ता होगा बाद में। तो ज्ञान जो है सतो रजो तमो से पसार होता है। क्यों पसार होता है बताओ? क्योंकि जिसमें प्रवेश करता है उसके अनुसार ज्ञान निकलता है। उसका जैसे वाइब्रेशन, उसका जैसे मनन चिंतन मंथन, वैसे ही ज्ञान निकलेगा। ब्रह्मा में प्रवेश किया तो ज्ञान निकला, लेकिन ब्रह्मा की बुद्धि में वो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं चला। ज्ञान की गहराई ब्रह्मा के बुद्धि में नहीं बैठी। ब्रह्मा को बेबी बुद्धि कहा है। तो बोला ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, सतो रजो तमो में होता है। तो राम की आत्मा सतो रजो और तमो में जाती है, तो उसके साथ साथ ज्ञान भी सतो रजो और तमो में जाता है। बोला है कलयुग के अंत में ज्ञान व्यभिचारी होता है या अव्यभिचारी होता है? व्यभिचारी होता है। तो बाहर की दुनिया में आज एक कथावाचक एक बात करता है, दूसरा कथावाचक दूसरी बात करता है। वो जो क्या नाम है घुंघराले बाल वाला अनिरुद्धाचार्य, वो अनिरुद्धाचार्य बोलता है कि भाई कलयुग जो है वो कितना है, 4,32,000 साल का है। अभी प्रथम चरण चल रहा है। और जो देवकी नंदन है दूसरा बड़े बड़े बाल वाला, वो बोलता है कि भविष्यवाणिका के अनुसार अच्युतानंद स्वामी ने भविष्यवाणी की है कि कलयुग का अभी लास्ट समय चल रहा है। और जो पुरी के शंकराचार्य है वो बोलते हैं अभी 30 साल बाकी है कलयुग के विनाश के लिए। तो अलग अलग जो संत महात्मा है, कथावाचक है, गुरु गोसाई है, वो अलग अलग अपनी डफली बजा रहे। तो कलयुग के अंत में जाके ज्ञान व्यभिचारी होता है। बाहर की दुनिया में भी व्यभिचारी होता है और ब्राह्मणों की दुनिया में जो कलयुग का अंत का शूटिंग होगा, कब होगा अंत का शूटिंग? कलयुग के अंत का शूटिंग 2018 से 28 तक ये जो नया शूटिंग पीरियड चालू हुआ, उसमें ज्ञान तमो प्रधान कब होगा? 28-29 की बात है। तो व्यभिचारी होगा, तमो प्रधान होगा। तो बोला व्यभिचारी हो जाता है। तो देखो बाप तो आकर बाहर वालों को समझाते ही नहीं। किनको समझाते? अंदर वालों को समझाते। जो बाप के बच्चे हैं
उनको समझाते। तो बोला शिव बाबा को समझाते हैं शिव बाप, वह सिर्फ आत्माओं का बाप है, उसका कोई संबंध नहीं है। बिंदु बिंदु आत्मा है, तो बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है ज्योति बिंदु शिव, उसका संबंध क्या है? उसका संबंध क्या है? बाप ज्योति बिंदु शिव, तो जो बच्चे हैं उनसे सिर्फ पिता और पुत्र का संबंध है ना। और जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो हम सारे भाई बहन हैं। लेकिन अगर शिव बाप की संतान है बिंदु बिंदु आत्मा, तो भाई भाई है। तो बाबा ने बोला तो जो ज्ञान का भंडार है वो शिव बाप अपने बड़े बच्चे को सौंपता है। बड़ा बच्चा फिर जो सूर्यवंशी डायरेक्ट बच्चे बनते, उन पक्के सूर्यवंशियों को वर्षा देता है। बड़ा बच्चा किसको देता है? 8 को देता है, जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है। अभी एडवांस पार्टी के बुद्धि में यही बात बैठ नहीं रही है कि अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है करके। जैसे गीता में बोला, मैं ये ज्ञान किसको सुनाता हूं? पहले पहले आकर सूर्य को सुनाता हूं, विवस्वत, और फिर 8 मनुओं को, वसुओं को ये ज्ञान देता है सूर्य, और उसके बाद इक्ष्वाकु को ये ज्ञान मिलता है। तो वैसे ही मैं क्या करता हूं? बड़े बच्चे को सौंपता हूं ये ज्ञान का भंडार। फिर जो सूर्यवंशी डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, उन पक्के सूर्यवंशियों को देता हूं। बाकी तो फिर बाहर वाले हो गए ना, अष्टदेव छोड़ के बाकी के सारे बाहर वाले हो गए। 2018 में सिर्फ 8 रह गए, 8 रह, और बाकी तीसरी दुनिया का विनाश हो गया ब्राह्मणों की। तो सृष्टि रूपी वृक्ष में जो बीज है, वो बीज से बीज निकले। एक बीज से ढेर सारे बीज पैदा होते हैं। बीज ही पैदा होते हैं या कुछ और भी पैदा होता है? बीज ही पैदा होते हैं या कुछ और ही पैदा होता है? और क्या क्या पैदा होता है? बीज से जड़ें पैदा होती है, फिर तना पैदा होता है, टहनियां पैदा होती है, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। तो मूल कूल कौन सा हुआ? बीज रूप आत्माओं का। तो जो मूल कूल है ब्राह्मणों का, बीज रूप आत्माओं का, उनको बाप समझाते हैं। बाबा ने पूछा, जो बाप है वो माता नहीं बनता है क्या? माता बनता है या नहीं बनता है? हाँ? जो बाप है वो माता नहीं बनता है क्या? हाँ या ना? माता भी बनते, माता के रूप में सुनाते, समझाते नहीं है, और बाप के रूप में गहराई से ज्ञान को समझाते। बाकी तुम बच्चों की समझाने की, समझने की, सुनने की, सुनाने की प्रैक्टिस जास्ती है। तुम बच्चों को प्रैक्टिस जास्ती है दुनिया वालों के मुकाबले। ये तुम बच्चे किसको कह रहे हैं? अष्टदेवों को। और दुनिया वाले अष्टदेव छोड़ के बाकी सभी को। बाहर वाले कौन कौन है? दुनिया वाले इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सब बाहर वाले। जब बाप अथवा बाबा तुमको सुनाते तो ये बाहर वाले नहीं सुनते, समझते नहीं है। जब दुनिया में ताबड़तोड़ विनाश हो जाता है, धूम धड़ाका हो जाता है, तो अशांति के टाइम में सुनने का टाइम ही नहीं। बाद में जाके मुरलियां सुनने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी रेगुलर मुरली सुननी है। संगठन क्लास में भी नहीं आता है कोई कोई, तो है ना। इधर पुणे में आते हैं क्या सब रेगुलर संगठन क्लास को? हाँ माता जी, आते हो आप? अच्छा, आप तो आते हो, आपने तो नंबर ले लिया। और या पुणे में संगठन क्लास रखते हैं तो उसमें तो कई लोग आते ही नहीं है रेगुलर। तो बाबा ने बोला अशांति का टाइम जो होगा, जब ताबड़तोड़ विनाश हो जाएगा, धूम धड़ाका, तब टाइम नहीं मिलेगा। पढ़ाई कब होती है? शांति के टाइम पढ़ाई होती है या अशांति के टाइम पढ़ाई होती है? शांति के टाइम में ही पढ़ाई होती है। तो जब शांति का टाइम होता है तो अपनी मगरूरी में रहते हैं। भले और बहुत कुछ बातों में बुद्धि लगाते हैं, दुनियाई बातों में,
गृहस्थी की बातों में, है ना, गृहस्थी में कितना अच्छा ज्ञान मिला बाप से, है? संगम युग में बाकी दुनिया वालों को नहीं मिलता है। बाप के बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हैं, तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। ये दुनिया विनाश होने वाली है, बाहर वालों को तो पता ही नहीं है। बड़े बड़े गुरु गोसाइयों को पता नहीं है बात कि आने वाले 10-12 साल में इस दुनिया का विनाश होने वाला है। तो बोला ज्ञान में चलने वाले अपने मगरूरी में रहते हैं। एडवांस पार्टी के अंदर है ना, ऐसे भले मगरूरी में रहते, हमें सारा ज्ञान समझ में आ गया। अभी बाबा तो वही बातें सुनाते रहते, क्या करना है। माताएं भी कभी ज्ञान सुनाएगी तो घर में खाना बनाते, साफ सफाई करते करते वो टीवी पे मुरली लगाती रहती है। एक दत्त चित्त होके मुरली सुननी चाहिए। तो बोला और बातों में बुद्धि लगाते, लेकिन आत्मा के बारे में उनको कुछ जानने की इच्छा नहीं होती। भले कितना भी कोई भारतवासी कहते हैं, लेकिन देह की याद आती है। देह तो 5 जड़ तत्वों का पुतला है, लेकिन उसको चलाने वाली आत्मा होती है ना। कर्ता धर्ता तो आत्मा है, परंतु वो अपनी मगरूरी में इतने जास्ती मस्त रहते हैं, दुनिया को समझते हम ही चलाने वाले हैं, हम ही दुनिया को बिगाड़ने वाले थे, हम ही बनाने वाले हैं। बाबा ने बोला बड़े बड़े महारथी जो है वो भी फेल हो जाते हैं। क्या कहावत बताई महारथियों के लिए? गज को ग्राह ने ग्रसा। और ग्राह मतलब क्या? ग्राह मतलब मगरमच्छ। जो हाथी रूपी महारथी है उनको भी मगरमच्छ क्या कर देते, उनके पैर को पकड़ लेते हैं, बुद्धि रूपी पैर को, और वो भी ज्ञान में चलते चलते फेल हो जाते हैं। माला में जो नंबर बनना था वो नंबर बन नहीं पाता है। तो देखा जाए तो दुनिया में गरीबों को मारने वाले और अमीरों को बढ़ाने वाले हैं। अमीरी भी ज्यादा बढ़ती है कि थोड़े लोगों में बढ़ती है? थोड़े लोगों में अमीरी आ जाती है, बाकी सारी दुनिया को खलास करना चाहते हैं। तो वो समझते नहीं है कि विश्व में शांति कैसे होगी। अध्यात्मवाद से शांति होगी कि भौतिकवाद से शांति होगी? तुम्हारी आध्यात्मिक की बातों को समझने की प्रैक्टिस बहुत है। तुम बाप से समझते हो, बाप से डायरेक्ट नहीं समझते, क्योंकि शिव बाबा बैठकर समझाते। तुमको शिव बाबा बैठकर समझाते तो सभी ब्राह्मण समझते। कौन समझाते? शिव बाबा। शिव बाबा अलग चीज और ब्रह्मा बाबा अलग चीज। ब्रह्मा बाबा है बड़ी अम्मा, तो उस अम्मा की गोद से 500-700 करोड़ बच्चे सब उसी से सुनते हैं। वो बड़े से बड़े ब्रह्मा का रूप है, लेकिन बाप तो नहीं है ना। बाप से जो वर्षा मिलेगा वो माँ से थोड़ी ही मिलेगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे क्या पसंद करते हैं? बाप का वर्षा पसंद करते हैं। बाप से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि अम्मा के प्यार में मस्त हो जाते हैं। किसके प्यार में मस्त हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे? बाप से वर्षा चाहिए दुकान का, मेडिकल की, या अम्मा के प्यार में मस्त हो जाते हैं? अम्मा के प्यार में मस्त हो जाते। तो बताया तुम सभी ब्राह्मण जब शिव बाबा बैठकर समझाते तो तुम समझते हो, और ये ब्रह्मा भी बैठकर समझते हैं। समझने का टाइम सुनने का, जो समझने का टाइम वो बाद में होता है और सुनने का पहले होता है। समझना बाद में होता है। तो टाइम कितना बताया? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, सात्विक बुद्धि बनने के लिए। क्योंकि तामसी बुद्धि तो देह और देह के चक्कर के मस्ती में रहेगी, और जो सात्विक बुद्धि बनेगी वो सत्य तो आत्मा है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। ये सिर्फ राम वाली आत्मा के लिए लागू होता है या और भी कोई आत्मा है उनके लिए लागू होता है? अष्टदेवों के लिए। तो जो चीज
आज हो कल खत्म हो जाएगी, उसे सत्य थोड़ी कहेंगे। ज्ञान में भी संबंध तो जोड़ देते हैं, लेकिन बाबा ने बोला संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है, संबंध अंत तक निभाना बड़ी बात है ना। आगे चल के ऐसे ऐसे माया के पेपर आ जाएंगे, डर जाएंगे, अरे भाई कहाँ फंस गए, है ना, भाग जाएंगे। तो जो सत्य है वो लंबे समय तक टिका रहता है। आत्मा तो अविनाशी है, आज भी है, कल भी रहेगी और सदाकाल रहेगी। तो ब्रह्मा बाबा भी समझते एक शिव बाबा से, और तुम ब्राह्मण बच्चे भी शिव बाबा से समझते हो। तो तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से कुल के हुए और ब्रह्मा बाबा कौन से कुल के हुए? तो जो तुम ब्राह्मण बच्चे सूर्य से समझते हो तो सूर्यवंशी हुए, और ब्रह्मा की जो सोल है वो चंद्रवंशी है। तो सतयुग में जाकर के जन्म लेगी, संगम युग का जो स्वर्णिम वर्षा है विष्णु लोक का, वो नहीं प्राप्त करेगी, और प्राप्त करेगी भी तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके प्राप्त करेगी। अभी बाबा शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा की आत्मा कहाँ प्रवेश कर रही है भाई जी, बताओ। 2018 में तो 19 में तो 50 साल कंप्लीट हो गए, 18 जनवरी 2019 में, और उसका तो सूक्ष्म शरीर खलास हो गया, और वो जो आत्मा है बीज रूपी बन गई, है ना, बीज रूपी स्टेज में। तो ठीक है, 2019 में फिर भी जो राम वाली आत्मा का शरीर है उसी शरीर में पार्टनरशिप में काम करने लगी। लेकिन 8 नवंबर 2022 को बाबा का शरीर भी छूट गया, तो ब्रह्मा की आत्मा कहाँ है अभी, बताओ। ज्ञान अगर सच्चा है तो ब्रह्मा की आत्मा कहाँ है अभी, फिर कहाँ प्रवेश करके पहाड़ बजा रही है? अष्टदेव में भी कौन से पूर्वज में प्रवेश कर रही होगी? क्यों 5वें नंबर में ही, क्यों चौथे में करे, तीसरे में करे, 5वें में क्यों कर रही है ज्यादा? भाई जी बोल रहे कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो जो कृष्ण है वो क्राइस्ट को फॉलो करता है। बाबा ने मुरली में बोला, ये नई मुरली में पॉइंट है गुप्त होने के बाद। और जो क्रिश्चियंस है क्राइस्ट, वो कृष्ण को फॉलो करते हैं, और कृष्ण जो है वो क्राइस्ट को फॉलो करता है। तो संगम युग में जो बाप है, जो शिव बाबा का पाठधारी है, शंकर का पाठधारी है, प्रजापिता है, जब शरीर छूट गया 2022 के बाद, तो कृष्ण की आत्मा उसी बच्चे को फॉलो करेगी और उसमें ही प्रवेश करेगी। बाबा ने बोला जो क्लैरिफिकेशन देगा ज्ञान का, जो ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देगा उसमें प्रवेश करेगी, क्योंकि उसको तो सुनना है अभी भी, कहाँ जाएगा वो। तो बाबा ने बोला, क्लियर कट बोला एक वाणी में, कि जो ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देगा जो बच्चा, उसमें प्रवेश करके पहाड़ बजाएगा। तो बोला तो प्राप्ति भी करेगी, तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके प्राप्ति करेगी। अपना तो शरीर उनका होता ही नहीं है, तो सतयुग में जाकर के वो चंद्रवंशी नहीं कहे जाएंगे। बाप के बच्चे बने, बाप से पैदा हुए, तो जो बाप के बच्चे बने, बाप से पैदा हुए, तो उनको बाप से वर्षा मिलेगा डायरेक्टली। बाप से वर्षा लेने का कारण वो क्या बोले जाएंगे? सूर्यवंशी कहे जाएंगे, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रमा भी माँ बाप से वर्षा लेता है। धरनी माता माँ और बाप हो गया ज्ञान सूर्य। तो बाप तो साथ में है ही ना, उनको कोई समझाने की दरकार नहीं रहती। बाबा की बात छोड़ो, बाबा के साथ में कौन है? भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शिव बाबा भोलेनाथ। तो जो भोलेनाथ है वो साकार शरीरधारी को कहते हैं शिव बाबा, लेकिन यह नहीं जानते कि साकार शरीरधारी शंकर की मूर्ति दिखाते
वो कभी चैतन्य थी और इस चैतन्य मूर्ति में शिव ज्योति बिंदु निराकार प्रवेश करके पाड़ बजाता है। वह अभी भी साथ में है, परंतु शिव बाप को, ब्राह्मणों को और ब्रह्मा बच्चों को समझाने की दरकार है या नहीं है? बाबा ने बोला शिव बाप डायरेक्टली ब्राह्मण बच्चों को समझाता है क्या? बाबा ने बोला शिव बाप शिव बाबा को समझाते। शिव बाबा मतलब यहाँ कौन हो गया? राम वाली आत्मा। और शिव बाबा ब्रह्मा को समझाते और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी समझाते। जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य समझते हैं, सुनते हैं, बाकी तुम बच्चे फिर बाहर वालों को समझाओ। तो समझाने की दरकार तुम बच्चों को है क्या? तुम बच्चों को समझाने की दरकार है। तो तुम बच्चों में कौन कौन शामिल है? बाबा ने पूछा तुम बच्चों में कौन कौन शामिल है? किसी ने जवाब दिया लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने बोला क्या सिर्फ लक्ष्मी नारायण है? पहले तो है शिव बाबा। तो शिव बाप का पहला बच्चा हो गया शिव बाबा। शिव क्यों लगा दिया? क्योंकि शिव उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता रहता है और प्रवेश करेगा तभी तो समझाएगा। अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन करता रहेगा। तुम बच्चों को फिर दूसरों को समझाने की दरकार है। पहले तो खुद धारण करना है। खुद धारण करेंगे ज्ञान की बातों को तो दूसरों को समझा सकेंगे। विचार सागर मंथन करना है। ये ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? जितना अंदर विचार सागर मंथन करते रहेंगे ज्ञान की वृद्धि होगी। मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा, सत्व निकलेगा। तो तुम बच्चों को क्या क्या करना होता है? सुनना होता है। माताएं ज्ञान की लोरी सुनाती है ना बच्चों को। तो माँ से क्या मिलता है और बाप से क्या मिलता है? माँ से तो बेसिक ज्ञान मिलता है और बाप से जो ज्ञान मिलता है तो मंथन चलता है। क्योंकि खुद मंथन करेंगे, विचार बढ़ेगा, मंथन होगा तो तुम्हारी ज्ञान की वृद्धि होगी। बाबा ने बोला है अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना। जैसे गाय जुगाली करती रहती है, खाना खाने के बाद दिन भर जुगाली करती रहती है, वैसे तो मुरली सुनने के बाद उसका मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। तो बोला ज्ञान की वृद्धि होगी तो तुम सर्विस पर सभी बच्चे प्रस्तुत हो जाएंगे। बाबा के पास कभी कोई विरले आएंगे समझने के लिए। बाप के पास आने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि शिव बाप तो साक्षी हो जाता है 2018 में और रामकृष्ण वाले आत्मा साथी हो जाते हैं। तो बाबा ने बोला बाप के पास तो समझने के लिए आने की दरकार ही नहीं है। उसको जो काम करना था वो उसने कर दिया। और बाबा के पास कभी कोई विरले आएंगे समझने के लिए। जो बाबा है, शिव बाबा, जो राम की आत्मा है, जो शिव समान बन गई, उसके पास कोई विरले आएंगे समझने के लिए। तो बोला तो विरले बच्चे कौन होंगे? जो बाबा तक पहुंचेंगे। बाप की तो बात छोड़ ही दी। तो किसी ने कहा 108 तो सारे सूर्यवंशी, वो तो है रुद्रमाला विजयमाला। बाबा ने बोला धर्म पिता है, जो धर्म पिता है वो बाप के सन्मुख आएंगे और बाप के सन्मुख आकर सलामी भर के जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो समझते रहे सभी धर्म पिताएं जब वो आते तो उस समय उनका ज्ञान में मुकाबला कोई कर नहीं सकता। जब इब्राहिम आया तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे कोई भी उसका ज्ञान में मुकाबला नहीं कर पाया। जब जीसस क्राइस्ट आया तो उसका मुकाबला कोई कर नहीं पाया। तो बोला फिर जब उनके ढेर के ढेर फॉलोअर्स हो जाते, ज्ञान विस्तार को चला जाता है, तो बोला विस्तार में सार होता नहीं है। तब तक सार की बातें सुनाने के लिए दूसरा धर्मपिता आता है, बुद्ध आते। बुद्ध के जमाने में बुद्ध का मुकाबला करने वाला संसार में कोई भी नहीं था।
भले उनको देश निकाला मिल जाता है, देश से बाहर भी चले गए, लेकिन बाहर जाकर भी उन्होंने कमाल करके दिखाई। तो वो धर्म पिताओं के भी जो मूल बीज है वो अष्टदेव है। तो अष्टदेव को भी धक्के खाने पड़ रहे हैं संगम युग में। अष्टदेव को भी देश निकाला मिला या नहीं मिला? 5वें नंबर के पूर्वज को भी देश निकाला मिल जाता है। और क्राइस्ट जब ज्ञान सुनाता था तो वहां के जो यहूदी धर्म गुरु है वो उनके पीछे पड़े हुए थे कि इसको अरेस्ट करके राजा के सामने प्रेस करके सूली पर लटका दे। तो क्राइस्ट क्या करता था? गुप्त में, इधर उधर गुप्त में रह के वो और उसके फॉलोअर्स ज्ञान सुनाते थे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। तो बोला भले उनको देश निकाला मिला था, देश से बाहर चले गए, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने कमाल करके दिखाई। एक फॉलोअर ने ऐसे ऐसे भाषण किया कि 60,000 लोग एक एक भाषण में निकल पड़े। तो ऐसे ऐसे धर्मपिता है जिनका मुकाबला संसार में कोई भी नहीं कर सकता ज्ञान समझने और समझाने में। तो वो बाहर वाले बाबा के पास आएंगे, लेकिन कोई बिरले हैं जो बाबा तक पहुंचेंगे। तो वो जो फॉलोअर्स है वो नहीं पहुंचेंगे, पावरफुल धर्मपिताएं पहुंचेंगे। बिरले आएंगे और अच्छी तरह से समझ करके भी जाएंगे। जैसे यहां बैठ करके समझते तो जो दादा है ब्रह्मा की आत्मा वो भी समझती है। तो बोला दिन और रात सेंटर पर समझाना ही पड़ता है। तो सेंटरों पर बताया कि लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर खुल जाएंगे आगे चल के। अभी तो सेंटर कम हो रहे, अभी तो बहनें भी भाग के जा रही है छोड़ छोड़ के, और माताएं सेंटर संभाल रही है। और बाबा ने बोला लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर खुल जाएंगे। तो उनका नाम दे दिया भक्ति मार्ग में गीता मंदिर। भक्ति मार्ग में जो गीता मंदिर खुले हुए हैं, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है गीता मंदिर। यहाँ है क्या? नहीं है। नॉर्थ इंडिया में गीता मंदिर खुले हुए हैं। वो किसकी यादगार है? जो सेंटर्स खुले लाखों की तादाद में। गीतापति भगवान आया होगा तो गाया जाएगा गीता मंदिर। तो बोला सेंटर पर जाते नहीं तो समझाने की बात ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो सेंटर पर ही जाना है। तुमको माना किसको? शिव बाबा को सेंटर पर ही जाना है। बाहर की दुनिया में तो जाना नहीं है समझाने के लिए। शिव बाबा तो बाहर की दुनिया में जाते नहीं है समझाने के लिए, लेकिन अष्टदेव को बताया 8 का धंधा है टॉपिक बनाना, सेमिनार करना, जनरल पब्लिक को भी ज्ञान सुनाने की श्रीमत अष्टदेव को दी। और शिव बाबा के लिए बोला कि बाहर की दुनिया में समझाने के लिए नहीं जाते। अभी म्यूजियम खुलते जाते हैं, और म्यूजियम जब खुलते जाते हैं तो चैतन्य चित्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? जब म्यूजियम खिलते जाएंगे तो कौन से चित्रों की संख्या बढ़ती जाएगी? चैतन्य चित्र। और चैतन्य चित्रों की बाबा ने बोला तुम बच्चों को चैतन्य चित्रों की भी सुरक्षा करनी है। तो कितने चैतन्य चित्र? पहले 8 अष्टदेव। तो बोला चैतन्य चित्रों की संख्या बढ़ती जाएगी तो दिन और रात आते ही रहेंगे। कौन आते रहेंगे? बाहर वाले फॉलोअर्स। म्यूजियम में चैतन्य चित्रों का दर्शन करने के लिए आते। तो अष्टदेव आगे चल के कहीं एक जगह बैठेंगे और ज्ञान सुनाएंगे, तो उनके फॉलोअर्स उनका दर्शन करने के लिए, उनसे ज्ञान सुनने के लिए आते ही रहेंगे। म्यूजियम में और प्रदर्शनी में क्या अंतर है बताओ? म्यूजियम में स्थायी रूप में रहेगा, प्रदर्शनी जगह म्यूजियम जो होता है वो स्थायी रूप में होता है, फिक्स होता है एक जगह, और प्रदर्शनी चक्कर काटती रहती है। मेले माला खड़े होते हैं तो इधर प्रदर्शनी लगाओ उधर प्रदर्शनी लगाओ। म्यूजियम एक जगह स्थिर है। म्यूजियम क्या बोला? एक जगह स्थिर है। तो जैसे शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई है, क्या बोला? म्यूजियम एक जगह स्थिर है, जैसे शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई है।
शास्त्रों में कह दिया उनको 8 वसुदेव। वसु माना धन संपत्ति, तो वह अपने अपने क्षेत्र में धन संपत्ति के अकूट भंडार है। उसको बोला अपने अपने क्षेत्र में धन संपत्ति के अकूट भंडार है। ऐसा क्यों बोला अपने अपने क्षेत्र में? क्योंकि हर एक अष्टदेव अपनी अपनी दिशा के कंट्रोलर है। उनका क्षेत्र बांटा हुआ है, कोई पश्चिम दिशा का अष्टदेव है, कोई पूर्व दिशा का अष्टदेव है, कोई उत्तर दिशा का है, कोई दक्षिण दिशा का है। तो बोला अपने अपने क्षेत्र में धन संपत्ति के अकूट भंडार है। दुनिया में बड़े बड़े भंडार है। 8 दिशाएं, दुनिया में 8 दिशाएं, तो 8 दिशाओं में वह 8 दिक्पाल बिठाए जाते हैं। कितने दिक्पाल? 8 दिक्पाल। तो वो म्यूजियम में जो स्थायी म्यूजियम होंगे उनमें वो दिक्पाल अपनी अपनी दिशाओं में बैठकर दिन रात समझाते रहेंगे। अपनी अपनी दिशा में बैठेंगे, वो स्थायी म्यूजियम है, और समझाते रहेंगे। अपने फॉलोअर्स को समझाते रहेंगे, और उनके जो फॉलोअर्स है वो आते ही रहेंगे। बाबा ने बोला 24 घंटे आते रहेंगे क्या फॉलोअर्स? अष्टदेवों से समझने के लिए 24 घंटे आते रहेंगे क्या? 24 घंटे नहीं आएंगे, रात को नहीं आएंगे। बोला रात में भूत प्रेतों का बवंडर सारी दुनिया में चलता है, राक्षसों का बवंडर चलता है, तो तब नहीं आएंगे समझने के लिए। कब आएंगे समझने के लिए? जब ज्ञान सूर्य की रोशनी सारी दुनिया में फैलती है। तो देखो दिन और रात, सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक, या सवेरे 7 बजे से शाम को 7 बजे तक 12 घंटे तक आते ही रहेंगे। कौन आते रहेंगे? अष्टदेव के फॉलोअर्स। अष्टदेव स्थायी म्यूजियम बन जाएंगे आगे चल के, और उनके जो फॉलोअर्स है वो लाइन लगा के सवेरे 7 बजे शुरुआत करेंगे, रात के 7 बजे तक। और बाबा ने बोला शिव बाबा नहीं समझाएंगे दुनिया वालों को, अष्टदेव के लिए बोला। बाबा ने बोला शिव बाबा तो तुम बच्चों को समझाते। फिर अष्टदेव के लिए बोला वो चैतन्य म्यूजियम बन जाते, स्थायी म्यूजियम बन जाते, और सवेरे से लेकर रात तक उनके फॉलोअर्स ज्ञान समझने के लिए आएंगे। 12 घंटे क्यों बताया? ज्यादा क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तो विधर्मी है ना, दूसरे धर्म की शिक्षा देने वाले हैं ना, सत्य सनातन धर्म के तो नहीं है। उनका धर्म सदाकाल थोड़ी चलता है, असत्य चीज सदाकाल थोड़ी रहती है। तो जो ज्ञान सुनने के लिए आएंगे फॉलोअर्स वो तो विधर्मी है, बाबा ने बोला। तो नियम बताया कि सवेरे को आए, बहुत जल्दी से जल्दी 7 बजे 8 बजे तक आए, ज्ञान को समझे, सारा दिन अच्छे से समझ ले, और शाम को वापिस जाए। बाकी ब्राह्मणों के बीच में खाना सोना उनका हो सकता है क्या? बाबा ने बोला वो जो बाहर की दुनिया वाले ज्ञान सुनने के लिए आएंगे उनका ब्राह्मणों के बीच खाना सोना हो सकता है क्या? बाबा ने बोला नहीं, उनको तो सवेरे 7-8 बजे आना पड़े और शाम को वापिस जाना पड़े। ब्राह्मणों की दुनिया में तो खाने पीने ओढ़ने पहनने रहन सहन के नियम बने हुए, और बाहर की दुनिया में तो धारणा तो रहेगी नहीं। तो बोला आओ सवेरे 7 बजे रात के 7 बजे तक ज्ञान सुनो और वापिस अपने घर पे चले जाओ। तो बोला मैं भी तुम बच्चों की सेवा करता हूं ना। तुम बच्चों को तो सर्विस के लिए 14-15 घंटे दिए। मैं रात को जब घोर अंधकार होता है, अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है, तब सेवा करता हूं तुम बच्चों की, या सवेरे सवेरे अमृत वेला करता हूं। अभी बाबा बोल रहे मैं भी तुम बच्चों की सेवा करता हूं। तो रात को घोर अंधकार होता है तब करता हूं, या अमृत वेला करता हूं? तो बोला 2 बजे से लेकर 4 बजे अमृत वेला सेवा करता हूं। स्पेशल हर बच्चों के पास चक्कर लगाता हूं, और बच्चे अमृत वेला सोते रहते हैं, है ना। बाबा बोल रहे मैं तो सवेरे सवेरे अमृत वेला 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चक्कर लगाता हूँ, स्पेशल चक्कर लगाता हूँ, हर बच्चों के पास स्पेशल चक्कर लगाता हूँ। तो बाबा ने बोला अमृत वेला है वरदानों की बेला। उस समय भगवान स्वयं वरदान देते हैं, अमृत बांटते हैं,
तो उस समय जगना चाहिए। ओम शांति।